तीन फूंक मारी आज गधैया से औरत बन जाती हैं। बोलिए गुरु गोरखनाथ भगवान की जय हो। जब सभी औरतों से कहने लगे गुरु गोरखनाथ के बेटा तुमने जो विद्या सीखी है, जो शक्तियां तुम में हैं वो दुरुपयोग मत करो। आप किसी के कार्य में या किसी के भले काम में लगाइए तो तुम्हारी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो बेटा जितनी तुम पे जितनी शक्ति तुमने सीखी है वो मैं छड़ो मैं तुमसे ले लूंगा। तो ठीक है बाबा, जो हमारे पास सीखने के लिए आएगा इस बंगाल में हम उसे सिखा देंगे जिससे अपना पालन पोषण कर सकेंगे। तो ठीक है। आज सभी औरत चली जाती है पर एक आदमी और आया, कहने लगा बाबा हमारी घरवाली ना आई। तो क्यों बे सारी औरत चली गई, तुम्हारी घरवाली कहाँ रह गई? तो गुरु गोरखनाथ बाबा ने अंतर ध्यान होकर के देखा है तो एक गधैया बंधी डली हुई। कलीपा नाथ कहने लगे कि गुरुदेव हम पर ढोल नगाड़े लाद देते हैं तो एक गधैया है फिर लदवाए के हम चलवा करेंगे। तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा कलीपा नाथ उस गधैया को लेके आया जिसने तूने बांध करके उस नदी में डाल दिया है। तो आज उस गधैया को लेकर के आए हैं और गुरु गोरखनाथ बाबा कहने लगे बेटा तूने हमारी बात का उल्लंघन किया है, हम तुम्हें अब अपने साथ नहीं रखेंगे। क्यों गुरुदेव कि गुरु से कपट मित्र थे चोरी क्या हो अंदर के होली। तूने गुरु से कपट किया है, अब तू हमारी इस नाथ पंथ से मुक्त हो जा, हमारे साथ मत रह बेटा। तो आपने जो टूला के नाथ बोलते हैं वो कलीपा नाथ की योनि से है जो सांप पकड़ के डोलते रहते हैं। क्योंकि गुरु गोरखनाथ ने उन्हें श्राप दिया था कि बेटा तूने गुरु की आज्ञा नहीं मांगी, तू अलग जा, अलग खा पी बेटा। तो आज समय गुजरता गया भैया, 14 से चेलों को वहां से लौटा लिया और गुरु गोरखनाथ बाबा आज अवगढ़नाथ से कहने लगे बेटा के चलो हम इस बंगाल में से आज 14 से चेलों को लेकर के गुरु गोरखनाथ का चेला अवगढ़नाथ चलने लगा है और चलने लगा भैया। और चलते 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 भैया ददरेवा नगर में पहुंच जाते हैं। जब ददरेवा नगर में पहुंच गए कहाँ पर कि 9 लक्का बाग में। अब 9 लक्का बाग में पहुंचे तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि बेटा एक पेड़ के नीचे धूना लगा दे कि काहे बाबा चूतिया बना रहे हो। कि क्यों कि बाबा ठीक दोपहरी पड़ रही है और तुम कह रहे हो कि इसे पेड़ के नीचे धूना लगा ले। क्या कहने लगे हैं गुरु गोरखनाथ? क्या करने लगे बेटा? मुँह पे ना जले त्यारो धूना मेरे गोरख बाबा, हम पे ना जले त्यारो धूना मेरे गोरख बाबा, हम पे ना चले त्यारो धूना मेरे गोरख बाबा। अरे जेठ मास की परे दोपहरी, ये समास की परे दोपहरी, अरे बाग में नाचिया मेरे गोरख बाबा, वो कहना धूना मेरे गोरख बाबा, हम पे ना चले त्यारो धूना मेरे गोरख बाबा, हम कहना चले त्यारो धूना मेरे गोरख बाबा। क्यों बे धूना क्यों नहीं जलाएगा? कि गुरुदेव एक हरा भरा पत्ता इस 9 लक्का बाग में हो तो मुझे बता दीजिए। एक पत्ता तलक नहीं है गुरुदेव, एक बात बताइए किस पेड़ के नीचे धूना लगा? तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा चिंता मत कर, ये चुटकी भर मिट्टी गुरु गोरखनाथ बाबा ने धरती में से उठाई और कहने लगे ले बेटा अवगढ़ इसको फेंक दे। तो अवगढ़नाथ कहने लगे बाबा हो बाबा
चूतिया तुम बहुत बना रहे हो 6 महीने आजकल। क्यों कि बाबा इसे धूनी को, इसे धूल को, चुटकी वाली धूल को तुम्हारे पेड़ के नीचे डालूं या अपने पेड़ के नीचे डालूं कि बेटा तू इसे 9 लखा बाल की नींव कहीं पर भी एक पेड़ के नीचे फेंक दे और इसका करिश्मा देख ले। तो क्या हुआ भैया? क्या हुआ बेटा? गुरु गोरखनाथ धूल लई आत दई पहलाई और 9 लखा बगिया में देखो रे फिर और संत महात्मा में इतनी ताकत होती है कि चुटकी वाले दूर उठाई और नए कदे काम बन गया। और आज कल संत महात्माओं को पूज कौन रहा है? कोई नहीं। तो संत महात्मा की तो कृपा ही अलग होती है अगर जिस पे हो जाए तो कहने लगे गुरु गोरखनाथ के बेटा अगड़ जा धूना लगा ले, हरा भरा बाग हो गया। फिर ठीक है गुरुदेव। आज 14 के चेलों से बोला कि जाओ एक एक पेड़ के नीचे धूना लगाओ। जब धूना लगाया है तो थोड़ी सी समय गुजरी तो अगरनाथ कहने लगे गुरुदेव हाँ बेटा कि गुरुदेव मुझे प्यास और लगी है, अगर तुम्हारी थोड़ी सी कृपा हो जाए तो पानी की व्यवस्था और हो जाए। कि बेटा ये कमंडल ले मेरा, बेटा अगड़े ये मेरा कमंडल ले, और इस राजा ने बाग बनवाया है तो पानी की व्यवस्था भी जरूर होगी। तो क्या कहने लगे यहाँ बड़नाथ से? अरे सुने अगड़ मेरी बात कहे गोरख तुमसे बाने, दूल्हे